हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय है वो वर्तमान का समय कई कई सारी चुनौतियों वाला भी है। और चुनौतियों वाले में एक विषय हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे। शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती है और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद मिल चलता रहा। 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे। लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं। और हाई कोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं ये गलत बात, ये जमीन के माथे ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए।